अब बात की जाए रोहित कंसल जी द्वारा जो एक ट्वीट किया गया है कि जो भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग करेगा आपको यहाँ पर जॉब्स लेने के लिए। बट अगर बात की जाए अगर आपने लैंड लेनी है तो अभी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम का नहीं है। जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनको ही यहाँ पे जॉब्स दिए जाने चाहिए। और उसमें महाराज साहब ने जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया उसमें वजाहत की थी कि फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट के क्या राइट्स हैं, बाकियों के क्या राइट्स हैं। आपने कहा देवेंद्र राणा कहता है मैं चलता फिरता डोमिसाइल हूँ। भाई ये मेरी जगह है, ये मेरा भारत है, ये मेरा जम्मू कश्मीर है, मुझे किसकी शनाख्त की जरूरत है। याद होगा आपको, जी हाँ, अगर बात की जाए देवेंद्र राणा की, जब हमने उनसे पूछा कि डोमिसाइल बनाएंगे आप कि नहीं, तो बात एक ही थी कि मैं खुद चलता फिरता डोमिसाइल हूँ। और अब बात की जाए रोहित कंसल जी द्वारा जो एक ट्वीट किया गया है कि जो भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग करेगा आपको यहाँ पर जॉब्स लेने के लिए। बट अगर बात की जाए अगर आपने लैंड लेनी है तो अभी वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम का नहीं है। किस तरह से देखते हैं देवेंद्र राणा जी, बात करते हैं उनसे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं आप कि जो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए, लैंड के लिए नहीं? देखिए हमारा मानना बिल्कुल साफ है, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है। हम भारतीय नागरिक हैं और यहाँ के स्थायी वासी हैं, स्थायी निवासी जिसको परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं। हमारा मानना बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर सरकार में जितनी भी नौकरियां हों और जो यहाँ की ज़मीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक, स्थायी जो निवासी हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए मखसूस रखी जानी चाहिए। जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनको ही यहाँ पे जॉब्स दिए जाने चाहिए और यहाँ पे उनको ही व्यवसाय इसका ज़मीन के हक मिलने चाहिए और इसमें कोई बदलाव नहीं। 370 आपने कहा देवेंद्र राणा कहता है मैं चलता फिरता डोमिसाइल हूँ। भाई ये मेरी जगह है, ये मेरा भारत है, ये मेरा जम्मू कश्मीर है, मुझे किसकी शनाख्त की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, जब 370 और 35A को हटाया गया, भाजपा का ये कहना था कि सबको, जिनमें से अगर वाल्मीकि समाज की अगर बात की जाए, गोरखा समाज की बात की जाए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात की जाए, उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या उनके साथ ये दगा नहीं होगा कि अगर एक बार डोमिसाइल बनाने पर उनको सिर्फ नौकरियों के लिए मिलेगा तो लैंड के लिए वो कहाँ जाएंगे? देखिए बात ये है, पहले तो ये हम ये समझते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो महाराजा हरि सिंह बहादुर ने बनाया था 1927 में, वो अपने में एक बहुत मजबूत लॉ था जो जहाँ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को प्रोटेक्शन देता था, उसमें प्रावधान था कि बाकी लोग लाए जाने चाहिए। उसमें पहले भी महाराज साहब के उस लॉ के मुताबिक, स्टेट सब्जेक्ट लॉ के ज़माने, कई लोगों पे यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट राइट्स कन्फर किए गए। उसमें कैटेगरीज होती थी, डिफरेंट कैटेगरीज के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स होते थे, जो फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट होल्डर। तो मैं ये समझता हूँ कि गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज जो यहाँ रहते थे, या जो बहनें बेटियाँ बाहर ब्याई थी, उनका हक उनको उसी लॉ के तहत भी दिया जा सकता था, क्योंकि उस लॉ में एक प्रावधान था जिस प्रावधान के तहत लेजिस्लेचर ये डिसाइड कर सकता था कि किस किस कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा। नहीं किया, वो गलती थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस स्टेट सब्जेक्ट लॉ को बदलने की ज़रूरत नहीं थी वाल्मीकि और गोरखा समाज को लाने के। उसमें पूरा प्रावधान था और उसमें महाराज साहब ने जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया उसमें वजाहत की थी कि फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट के क्या राइट्स हैं, बाकियों के क्या राइट्स हैं। और बड़े लोग हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए जनरल कश्मीर सिंह कटोच, वो उनके वालिद यहाँ थे, वो रहने वाले हिमाचल के थे, उनको स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स दिए गए थे। यहाँ स्टेट सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता था, तो उसमें प्रावधान था, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो शुरू में ही कहा कि क्या ज़रूरत है डोमिसाइल बनाने की। आपको याद होगा, आपके चैनलों के माध्यम से मैंने कहा था
कि 1,30,00,000 लोग जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, आप उनको कह रहे हैं कि तहसीलदार के बाहर जाके लाइन लगाओ, और उस वक्त सभी ने कहा नहीं ये ऐसे ही कहता है। लेकिन फिर आपने देखा कि तहसीलदारों के बाहर लाइनें लगने लगी और कितनी परेशानी का आलम बना। उसी वक्त ये फैसला कर दिया होता कि हम डोमिसाइल की बात माने या ना माने, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे जिसको नौकरी लेनी है उसको डोमिसाइल चाहिए, और लड़कों को बेचारों को डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। अब जो आदमी गुरेज में है, जो आदमी तलेल में है, जो आदमी तुर्तुक में बैठा है, या जो आदमी यहाँ पे करनाक केरन में बैठा है, जो मंडी लौरिया में बैठा है, जो गूल गुलाबगढ़ में बैठा है, जो बसोली बन्नी लोहार मलाई में लोहार में बैठा है, वो कहाँ आके बनाएगा ये डोमिसाइल? आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं उस नौजवान को। इनको चाहिए था कि स्टेट सब्जेक्ट को ही प्रमाण पत्र मानते और आगे चलते। पर तहसीलदार की एक आपने बात की, एक तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आम जनता का कहना था वो हमारे साथ थे, एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा को देखते हुए इनको जो है निकाला। देखिए, मैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये रूटीन मामले होते हैं, ट्रांसफ़रें होती रहती हैं। मुझे नहीं पता क्या है तहसीलदार साहब का रोल क्या था, क्यों ट्रांसफ़र हुई, मैं इस पर कोई टिप्पणी किया गया उनको, मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता इस पर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ये गवर्नमेंट फैसला करे कि क्या किया, क्यों किया। अफसर सारे ही अच्छे होते हैं, अफसर को माहौल देना चाहिए कि वो काम करें। और जम्मू कश्मीर सरकार में जो इस वक्त अफसर हैं वो अच्छे अफसर हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर को चलाया है, काबिल लोग हैं, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए और उनके प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त इंतज़ामिया में अफसर हैं, उन्होंने कोविड में भी बड़ी मेहनत की है। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि अफसरों का बेचारों का क्या कसूर होता है? जो काम बताया जाता है वो करते हैं। अफसर को तो स्केपगोट बनाया जाता है। अफसर ने क्या करना, जो पॉलिसी होगी अफसर ने इम्प्लीमेंट करनी है। चलते चलते सर आखिरी सवाल मेरा एक रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं अब एनसी के लोगों से बातचीत करने के लिए सामने आ रही है। क्या एनसी तैयार है बातचीत करने के लिए? क्योंकि मियां अल्ताफ ने साफ तौर पर मना कर दिया। क्या अब दोबारा अगर किसी से कांटेक्ट किया जाता है बातचीत करने के लिए, क्या रेडी है एनसी सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर को लेकर? मुझे नहीं मालूम कौन एनसी के साथ बात कर रहा है, मुझे इसके बारे में कोई इतला नहीं है। और क्या बात करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, किस मुद्दों पे करनी है नहीं करनी है, खुद करनी है या किसी के ज़रिए करवानी, ये सारी बातें जो हैं इनका कोई ना तो कभी जिक्र हुआ, ना कोई बातचीत हुई, और इनका जो इन पे तबसरा करना गैर मुनासिब और कब्ल वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डोमिसाइल को लेकर सटीक साफ अल्फाजों में कह दिया गया कि कहीं ना कहीं जो हमारा पहला अधिकार था वो ही सही था, और जो डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए वो परेशानी का सबब ज़रूर बन रहा है। पहले भी बना और अब कहीं और आगे ना बन जाए। आप लोगों को ये जो नया ऑर्डर आया है कि जो डोमिसाइल है सिर्फ जॉब्स के लिए यूज़ होगा, लैंड के लिए नहीं, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।